आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत सम्यक स्मृति को समझाते हुए, यानी कि ये जो तथागत जो मध्यम मार्ग सिखाते हैं उस मध्यम मार्ग का ये जो अंग है एक सम्यक स्मृति, इस सम्यक स्मृति को समझाते हुए वे कैसे कहते हैं कि वेदनानुपस्सी जो होता है वो वेदनाओं को कैसे देखता है, बाहर से और भीतर से। और फिर उनको जानने के बाद, उनको महसूस करने के बाद फिर वो उन्हें उसकी अनित्यता के भाव में परख लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। और इसी तरह वो उसके आकर्षण में नहीं फंसता, उसकी तृष्णा में नहीं फंसता। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि तथागत आगे कहते हैं, दरअसल ये जो पुस्तक है यह है सच्च संग हो, त्रिपिटक की पुस्तक है। और तथागत का जो पहला प्रवचन, मतलब जिसमें वो सम्यक मार्ग को सिखाते हैं, तो सम्यक मार्ग को जब सिखाते हैं अष्टांगिक मार्ग, तो इस अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक स्मृति है उस सम्यक स्मृति को देखिए कैसे समझे। भिक्षु चित्त में चित्तानुपस्सी होकर कैसे विहरता है। तो तथागत समझाते हैं कि जब कोई सराग चित्त को जानता है, ये सराग चित्त है। किसी राग के साथ चित्त में कोई भावना उत्पन्न हुई है, जानता है कि ये राग सहित है। और ये जो वेदना मिली है, चाहे फिर वो सुखद मिली है, चाहे दुखद मिली है, या फिर अदुखद अतसुखद, ये जो मिली है वेदना, ये राग सहित है या राग रहित है, वो जानता है। अगर वो द्वेष सहित है तो वो भी जानता है, अगर द्वेष रहित है तो वो भी जानता है। सद्वेष चित्त को जानता है कि यह सद्वेष है, द्वेष रहित चित्त को जानता है कि द्वेष रहित है। समोह यानी कि मूढ़ता के साथ अगर चित्त हो तो जानता है कि यह समोह है, और मूढ़ता रहित चित्त को जानता है कि यह मूढ़ता रहित है। स्थिर चित्त को जानता है कि यह स्थिर है, और चंचल चित्त को जानता है कि यह चंचल है। ये वेदना अनुपस्सी, मतलब वेदनाओं को बिल्कुल विशुद्ध रूप में जो देखना शुरू करता है, तो वो ये जान लेता है कि इसमें चंचलता है या स्थिरता है, इसमें मोह है, द्वेष है, क्रोध है, मूढ़ता है, राग है, अगर जो भी कुछ है, और उसके कारण जो वेदना उत्पन्न हुई है, फिर वो चाहे सुखद हो, दुखद हो, या फिर असुखद अदुखद हो, जिन सब को वो जानता है। वो इसमें कभी नहीं फंसता। फिर देखिए तथागत कहते हैं कि अनुत्तर चित्त को जानता है, महाअनुत्तर चित्त को जानता है, एकाग्र चित्त को जानता है ये एकाग्र है, और एकाग्रता रहित चित्त को जानता है कि ये एकाग्रता रहित है। विमुक्त चित्त को जानता है कि ये विमुक्त है, और अविमुक्त चित्त को जानता है कि ये अविमुक्त है। और इस प्रकार भीतरी चित्त में चित्तानुपस्सी होकर वो विहार करता है, विहरता है, और तब उसे ये समझ में आता है कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा है, उसके चित्त में कितना बदलाव हो रहा है, उसके चित्त में किन किन चीज़ों का आक्रमण हो रहा है, उसके चित्त में किन किन चीज़ों ने द्वंद्व खड़ा कर रखा है, और आपस में इतना संघर्ष चल रहा है, स्थिरता का और एकाग्रता का। बाहरी चित्त में चित्तानुपस्सी होकर विहरता है, और भीतरी बाहरी चित्त में वो चित्तानुपस्सी होकर विहरता है। चित्त में उत्पत्ति के धर्म को देखता है, चित्त में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है ये उसको देखता है, और फिर चित्त में जो व्यय है, जो नष्ट हो रहा है, जो जा रहा है, ये उसे भी जानता है। चित्त में उत्पत्ति व्यय दोनों को देखता है, और चित्त है
करके इसकी स्मृति केवल ज्ञान और स्मृति बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती है, वह अनाश्रित होकर विहरता है। सिर्फ चित्त को इतना पता होता है कि ये चित्त है, लेकिन वो अनाश्रित होकर, चित्त की वो जो धारा है उस पर अनाश्रित होकर वो विहरता है। और जब वो इस तरह से विहरता है तो वो लोक में किसी भी वस्तु को, इस लोक में कोई भी वस्तु हो उसके सामने, वो उसे कभी मेरा या मैं इस रूप में कभी ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार चित्त में चित्तानुपस्सी होकर वो विहरता है। और इस तरह ये समझाते हैं तथागत कि किस तरह हमने पहले देखा, कायानुपस्सी होकर जो साधक है वो कैसे साधना करता है और कैसे अपने आप को तैयार करता है। जब साधक चित्तानुपस्सी होकर विहरता है तो वो किस तरह की भावनाओं के साथ आगे बढ़ता है और उसकी अनुभूति क्या होती है। अब देखिए कि आगे तथागत समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि भिक्षु धर्मों के विषय में, यानी कि जो हमारे मन के विषय होते हैं, जिसको धर्म का यहाँ शब्द अर्थ जो है वो अर्थ इस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि हम जो धारण करते हैं, हमारी जो मान्यताएं होती है, बस वही धर्म होता है। धर्म जो धर्मों के नामों से पहचाना जाता है वो धर्म नहीं है। धर्म ये है जिसको हम धारण करते हैं। तो देखिए कि धर्मों के विषय में, यानी कि मन के विषयों में कैसे धर्मानुपस्सी होकर ये साधक विहरता है। तो तथागत कहते हैं भिक्षुओं, 5 निवरणों को, यानी कि बंधनों को, 5 जो बंधन है उनको देखता हुआ धर्मों में वो धर्मानुपस्सी होकर विहरता है। ये जो है ये 5 बंधनों में धर्मानुपस्सी होकर विहरता है। उन बंधनों को देखता हुआ उसमें कामुकता विद्यमान होने पर कामुकता को देखता है, कामुकता नहीं होने पर कामुकता नहीं है वो जानता है, और कामुकता की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी वो जानता है। कामुकता होने पर भी वो देखता है, कामुकता नहीं होने पर भी वो देखता है, और कामुकता कैसे उत्पन्न होती है ये वो जानता है, और उत्पन्न कामुकता का कैसे नाश होता है ये भी वो जानता है, और नष्ट हुई कामुकता को फिर कैसे नहीं उत्पन्न होने देना है और वो कैसे नहीं उत्पन्न होती है ये भी वो जानता है। ये जो 5 बंधन है, ये 5 बंधन हर एक चीज पर लागू होते हैं, फिर वो क्रोध के दायरे की हो, चाहे राग के या द्वेष के या मोह के। तो धर्मानुपस्सी की ये जो विहार करने की जो क्षमता है और उसकी जो अनुभूति है, इस अनुभूति को आपको अगली कड़ी में बताएंगे। इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि आज की बात की अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।